आप यकीन नहीं मानेंगे, ये प्याज तक खा लेता है। ओके, तो डॉग में ये अच्छा, कभी कोई बाइटिंग प्रॉब्लम हुई है इसके साथ? कभी जैसे गुस्से में इसने काट लिया हो किसी को? स्पीक स्पीक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग में। मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि बीगल अगर आप पालने की सोच रहे हो तो उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ होती है बीगल की ना, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फिट बैठती हैं वो, तो आप उसको आराम से घर पे पाल सकते हो, क्योंकि छोटी सी जगह में और बहुत ही कॉम्पैक्ट ब्रीड है, पालने के लिए बहुत अच्छी है, उसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है और बहुत ही एनर्जेटिक और बढ़िया ब्रीड है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टैंड। बीगल एक हाउंड ग्रुप का डॉग है और ये शिकारी डॉग होता है, ठीक है। ये ग्रुप में शिकार करते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होते हैं। शिकारी का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप इसको पाल नहीं सकते। इनका नेचर और इनका जो पीछे से ओरिजिन है ना, वो हाउंड ग्रुप से है। तो इनको इस तरीके से ये ब्रीड अब तैयार हो गई है, वो घर पे आराम से रख सकते हैं इसको। कुछ भी ट्रेंड करो बहुत आराम से सीख जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये। और इनको जैसे आप बॉडी बैलेंसिंग की कमांड सिखाओगे ना, तो कॉम्पैक्ट और इतने मस्कुलर होते हैं ना, तो बहुत आराम से सीख जाते हैं। कॉम्पैक्ट और मस्कुलर होने की वजह से ना, इनको कुछ भी बॉडी बैलेंसिंग की कमांड सिखाई जाए तो बहुत इजीली सीखते हैं। जैसे कि इनको खड़े होकर चलना भी सिखाया जाए, जैसे मैं बोलता हूँ इसको स्टैंड, तो ये स्टैंड पे भी अच्छे से ट्रेंड है। स्टैंड, स्टे, वेट, और काफ़ी देर तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सिखा सकते हो। दूसरे डॉग को जहाँ प्रॉब्लम आती है खड़े होने में, तो इनका मस्कुलर होने की वजह से सीधे खड़े हो सकते हैं आराम से। इनको नमस्ते सिखाने में बड़ा आसानी होती है, जैसे इसको सिट हेयर, नो, गेट अप, कम हेयर, ये पूरा ट्रेंड है, सारी कमांड सुनता है। सिट, नमस्ते, वेट। नमस्ते कर लिया तो काफ़ी देर तक होल्ड करेगा। स्टे, वेट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कमांड्स हैं वो सिखा सकते हो। आप ट्रीट के सहारे, ये खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ भी चीज़ खा लेते हैं, कभी नखरे नहीं करेंगे खाने में। आप कुछ भी खिलाओ इनको, जैसे पोमेरियन या और छोटी ब्रीड रखोगे तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जब उनको खाना रखो तो चूज़ी हो जाते हैं। वो ये चूज़ी नहीं होते हैं, ये हर चीज़ बड़ा इंटरेस्ट लेके खाते हैं और हर समय एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जेटिक होने की वजह से ये थोड़े बहुत बीमार होते हैं, तो आपको पता नहीं चलने देंगे कि इनकी आज तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो और कभी भी आपको बोर नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात, जिस पर्पज़ से आप पाल रहे हो ना, खुश रहने के लिए, तो वो आपका पर्पज़ पूरा सॉल्व हो जाएगा। और कमांड्स भी अच्छे से फॉलो करते हैं। सेट, जब भी बोलो, डाउन, स्लीप, स्टे, रोल। तो ये काफ़ी मतलब आपको इजी भी ट्रेन करना भी इजी रहते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको रखने में। और इनका जैसे खाने का मैंने बता दिया, चूज़ी नहीं होते हैं और कम भी खाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके घर पे कम स्पेस है तो देखिए यहाँ पे इतना, ये जो गार्डन है यहाँ पे घूमने के लिए इसके लिए काफ़ी है। तो इतनी जगह में इसको ट्रेंड भी कर सकते हो आप, इतनी जगह में रख सकते हो आराम से। यहाँ बहुत आराम से रहता है ये, तो जगह की भी कोई इशू नहीं आती। कम से कम जगह में भी ये रह लेते हैं बड़े आराम से। जहाँ हम रहते हैं तो हमारे रूम में या लॉबी में जहाँ पर भी है, हम इनको बड़े आराम से रख सकते हैं। इससे अलग ये कभी सिक्योरिटी भी अच्छी करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब इनकी आवाज़ एकदम सॉलिड होती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से भौंकते हैं। कोई भी आया तो उसके ऊपर थोड़ा लाउड आवाज़ होती है, तो किसी को अगर अननोन है, किसी को दिख नहीं रहा है डॉग, इसकी आवाज़ जा रही है, तो उसको लगेगा कि जैसे कि कोई बड़ा डॉग भौंक रहा है, बट इनकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है। तो वहाँ भी सिक्योरिटी भी अच्छी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अननोन को बड़ी आराम से आने दें, उसके साथ खेलें, तो उनको भौंकते हैं, उनका ग्रीटिंग करते हैं कि भैया मैं हूँ यहाँ पे, बताते हैं। तो अभी हमने ना अपनी ओपिनियन बताई इसमें कि कैसा इसकी स्पेसिफिकेशन होती है। एक बार हम जान लेते हैं कि इनके जो ऑनर हैं डॉक्टर रुचि कुमार। हेलो एवरीबॉडी। तो इनसे जान लेते हैं कि क्या मेंटेनेंस है, क्या कैसे रखने में क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके साथ में, या फिर कितना मेंटेनेंस कॉस्ट से, जैसे आपको पता ही है, बीगल इज़ ए स्मॉल ब्रीड, तो कंपेयर टू लार्ज ब्रीड मेंटेनेंस तो कम होगी ही। बट जैसे मैंने उसको शुरू से ही रेगुलर डॉग फीड पे ही रखा है, जो कि नेस्ले का प्रो प्लान है। तो आप मान सकते हैं कि मंथली का खर्चा उसका, अभी जैसे छोटा है ये 8 मंथ्स का ही है, तो 3,500-4 हज़ार का लगभग खर्चा तो आता ही है फीड, बिकॉज ये कंटिन्यूसली उसी फीड पे रहा है शुरू से ही। इससे अलग भी होम फीड पे भी रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, वॉटेवर आप जो उसको लगे, क्योंकि जब ये जहाँ से आया था उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप यही
खा रहा है इसी पे उसको कंटिन्यू करते रहिए। वैसे- तो मैंने इसको कुछ अलग नहीं दिया, वही दिया है। ओके, वैसे कोई ये जैसे खाने में कोई प्रॉब्लम करता है कि नहीं करता है आपके घर? नहीं 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 नहीं, खाने में कहीं प्रॉब्लम किया, उस फूड को ये बिल्कुल सफ़ा चट कर देता है और पागल रहता है उस फीड के लिए। उसके अलावा एग वगैरह दें तो कैसे खाता है? एग वगैरह सब कुछ खा लेता है। ओके, सब कुछ अच्छे से खाता है। इवन अगर आप वेजिटेबल्स को ट्राई करें तो ये सब कुछ खा लेता है, वेजिटेबल्स में भी। ओके। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये प्याज तक खा लेता है। ओके, तो डॉग में ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है, बट इस ब्रीड में मिल जाता है आपको देखने को। ये ब्रीड ऐसी होती है कि हर चीज़ पसंद करती है। हाँ, हर चीज़ खाने में कभी इसने कोई ना नखरा नहीं किया। ही इज़ वेरी ईगर टू ईट। और रखने में क्या मज़ा आता है? एनर्जेटिक है कि नहीं? बीगल्स कहूँगा सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। इनकी एनर्जी को आपको करने के लिए आपको खुद भी बहुत एनर्जेटिक होना पड़ेगा टू बीट देयर एनर्जी लेवल। मतलब मज़ा आएगा पालने में। बिल्कुल, अगर आप योर डॉग लवर्स, यू विल एंजॉय द बीगल ब्रीड। यू हैव टू गिव सम टाइम और इन्जॉय इसके साथ। नॉटी बहुत है, शुरुआत के लगभग 9-10 महीने तक इधर काटा उधर काटा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। हो सकता है कभी कभी आपको गुस्सा भी आए, बट छोटे बच्चे हैं, आपको पता ही है, डॉग के सब पपीज़ काटते ही हैं। बीगल थोड़ा सा एक लेवल आगे है नॉटीनेस में, बट नॉटीनेस एट द क्यूट लेवल। ओके ओके, तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा पैकेज है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। और स्मॉल होम्स या फिर जब इंडोर आप रखना चाह रहे हैं डॉग्स को, स्मॉल ब्रीड, घर में आप मेल वार्ड नहीं रहता है, लेडीज़ और बच्चे ही रहते हैं, तो वेरी इजीली ही कैन उसके साथ आपको अकोमोडेट कर सकता है। कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है जरा सी भी। अच्छा, कभी कोई बाइटिंग प्रॉब्लम हुई है इसके साथ? कभी जैसे गुस्से में इसने काट लिया हो किसी को? गुस्से में तो नहीं, ऐसा कभी तो आज तक तो नहीं हुआ है ऐसा। खेलते वक्त तो आपको पता ही है, हाँ, वो शार्प दांत होते हैं। शार्प होते हैं टीथ, तो धोखे से लगी जाती है। हाँ, वो बाइट नहीं करते। आप लोग जब हाथ करते हो, आप हाथ को खींचते हो, तब आपके स्क्रैच कभी आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगी। हाँ, वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद नहीं है। अब तो सारे दांत इसके थोड़े ब्लंट हो गए हैं घिस घिस के, क्योंकि आप उसको वो दिया करें चीज़ें चबाने वाली, उससे दांत ब्लंट होते हैं, तो उस तरह शार्पनेस खत्म हो जाती है। और जैसे इसकी ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग तो मैंने खुद ही करी है। हाँ, ट्रेनिंग। और इसके बाद जैसे आपका फॉलो करता है, तो उसमें जैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल सुनता ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका? नहीं नहीं नहीं, आफ्टर आप कंप्लीशन ऑफ जो आपकी ट्रेनिंग है 3 to 4 मंथ्स, आप कमांड्स इजीली फॉलो करता है। फॉलो करता है। Easily अभी स्टार्टिंग में फॉलो कर रहा है, बट जैसे जैसे टाइम इसका बीतता जाएगा ना, जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आएगी इसके अंदर, अभी थोड़ा बचपना है, तो परफेक्शन बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मानेगा, वो तो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। बट बीगल, ये बताया जा रहा है आपको कि बीगल के बारे में कि आपकी कैसी ब्रीड है, आप अपनी ओपिनियन खुद बना सकते हो। अगर आपको इस तरीके से डॉग रखना है, जैसे ही हमने इसमें क्वालिटीज़ बताई हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट अगर फिल कर रहा है, तो आप ज़रूर पालिए, मज़ा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बीगल इज़ ए ब्रीड टू एंजॉय। बच्चे, एनीवन, इट्स ए फैमिली डॉग, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने और भी बहुत सारे डॉग्स रखे हैं ना इससे पहले? तो हाँ, इससे पहले लेब्राडोर है, उससे पहले एक डाल्मेशन था, एंड उससे पहले जर्मन शेपर्ड भी रह चुका है। लेकिन ये सब छोटे में रहे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। पहले मैं खुद टेक केयर करता था, अब बीइंग ए डॉक्टर मुझे पे समय इतना नहीं रहता है घर पे। तो आप समझते हैं लेडीज़ एंड, क्योंकि डॉक्टर साहब एक डेंटलिस्ट है ना, तो उसमें फिर टाइम इतना नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि फिर भी लार्ज ब्रीड रखने time के भी लिए कम थोड़ा देना सा पड़ता है इनको। आपको पता ही है, बिकॉज दे आर हाईली मस्कुलर, पावरफुल होते हैं। बच्चे या फिर लेडीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन्हें घुमाने ले जाएं, क्योंकि स्ट्रीट पे अगर उनको डॉग दिख जाए तो फिर वो तो लीश छोड़ के भाग ही जाते हैं। इसके हाँ, इसको तो जैसे नॉट द केस विद दिस स्मॉल ब्रीड बीगल। जैसे आपके फादर हैं, वो ओल्ड हैं अभी, तो वो आराम से ले जाते हैं इसको आराम से। और अब जैसे अंकल डेली इसको वॉक कराते हैं, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी आपको इसको ले जाने के लिए, और ट्रेंड हो गया तो बहुत ही ईजी है। आफ्टर लीश ट्रेनिंग अब तो बहुत ही ईजीली रहता है, हील व्हील सारे कमांड्स फॉलो करता है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की। बस नॉटीनेस इज स्टिल देयर। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक बार बता दीजिए इन लोगों को स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग चैनल पे कि इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ प्लीज़ सब्सक्राइब स्मार्ट डॉग चैनल। हमारे सुनील जी हैं, और हमारे डॉग की इन्होंने ही करी है, एंड आई एम होल हार्टेडली सेटिस्फाइड जो भी इन्होंने उसको सिखाया है, और जो आउटकम हम अपने बीगल में आज की तारीख में देख रहे हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ भी बहुत प्लेफुल रहेगा, उनको कभी अकेला नहीं रहने देगा, बोर नहीं होने देगा, और उनके साथ खेल सकते हैं बच्चे। तो जैसे ही कमांड है, इसको सिखा रहे हैं, जंप, नो बॉय, जंप बड़ी, नो, अभी थोड़ा एक्साइटमेंट में, जंप बड़ी, कम हियर, जंप, गुड, जंप, गुड बॉय। तो इस तरीके से आप बच्चे भी इनके साथ खेलते हुए बड़ा एंजॉय करते हैं,
उनको जंप कराना, कभी इनके साथ दौड़ना भागना, बॉल लेके आना और बहुत सारी चीज़ें तो ये बड़ा डिसिप्लिन के साथ करता है। सुबह का पेपर ला के देता है, ये पेपर लेके आना जैसे इसको। तो वीडियो ये तो मैंने डाल भी रखी है, आपको वहाँ से देख सकते हो। और कम हियर, कम हियर, गुड बॉय, जंप, गुड बॉय, जंप, जंप, नो, जंप, हो, ठीक है। Sit. Speak. 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 Good boy. Speak. 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 Good boy. Speak. Speak. Good boy. Sit. बैठो यहाँ, हैंडशेक कर दो। अच्छा, गुड। डाउन। अब जितना ये खाने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं ना, तो उतना इजीली सीख जाते हैं और तो कंट्रोल भी उतना करते हैं। इनको बोला वेट, स्टे, इंतज़ार भी करेंगे, पेशेंस भी होता है इनके अंदर, बट सिखाना पड़ता है थोड़ा सा। ईट। तो ये बड़ा अमेजिंग ब्रीड है, आप इसको पाल सकते हो घर पे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपके पर्पस भी सॉल्व होंगे। अगर आपको छोटी ब्रीड रखने का मन है तो बहुत बढ़िया ब्रीड है, इसको पालिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी मिली होंगी इसके बारे में जो आप हम लोगों से पूछना चाह रहे थे, क्योंकि इसके मेंटेनेंस में बहुत खर्चा कम आता है। लोग पूछते हैं ना, लो मेंटेनेंस डॉग थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है स्टार्टिंग में, 15-16 हज़ार से ऊपर ही मिलता है अगर बढ़िया ब्रीड लेंगे तो। अगर आप लोग भी चाहते हो अपने डॉग को सिखाना इस तरीके से, तो हम लोग ट्रेनर हैं, बीच बीच में आपको गाइड करते रहते हैं और आप भी सिखा सकते हो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करके। इसमें आपको कोई बाहर से ट्रेनर नहीं लगाना है, आप अपने घर पर ही रख के अपने डॉग को बहुत आराम से सिखा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टे, वेट, स्टे, नो, सिट, नमस्ते, वेट। ये 3 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। और इस कोर्स में क्या होगा, हम आपको पूरी जो बेसिक चीज़ें होती हैं डॉग की वो सारी क्लियर कर देते हैं, अच्छे से हैंडल हो जाएगा डॉग, अच्छे से आपको कोई जो डॉग की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, कुछ कमांड सीख जाता है। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स अगर ज्वाइन करते हो ना, तो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल जाती है। जो आपका और ख़र्चा होता है ना ट्रेनर लगाने में एक्स्ट्रा, तो वो नहीं होता है आपका। यहाँ वो पैसे आपके बच जाते हैं, खुद से सिखा पाते हो अपने डॉग को और डॉग आपके पास ही रहता है और कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। वीडियो बंद कर दो, जाके जाओ।